देश के अंदर में एक फांसीवादी तानाशाही सरकार है जो आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों पर तो डाका डाल ही रही है, आदिवासियों के अस्तित्व पहचान को मिटाने पर तुली है और तो और आदिवासियों को धर्म जात के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रही है। डीलिस्टिंग के टाइम पे भी इतनी ही भीड़ आई थी जितना भीड़ अभी आई है, तो इसको कैसे देखेंगे कि कौन आदिवासी? अपर बाजार से खाना आता था, पैकेट आता था, हुजूर बात करिएगा हैं? उसकी भाजपा की सरकार है, उनकी केंद्र सरकार है, 370 हट गया, क्यों कानून नहीं बनाया भाई? कल मुँह बकने से तो इन लोग बेईमान लोग हैं, नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, आदिवासी को सरना कोडने की बात नहीं करते हैं, आदिवासी को खत्म करने के लिए ईसीसी कानून ला रहे हैं। कड़िया मुंडा आजकल हड़िया पी रहे, इनको सद्बुद्धि मिले। हम सरना माँ से विनती करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे। कांग्रेस और जेएमएम के विधायक अगर नहीं बिकेंगे तो हम खरीदेंगे क्यों? जब कोई बिकने वाला है तभी खरीदा जाता है। बाबूलाल जी कुतुब मीनार वाले से कूदने वाले हैं, बाबूलाल जी हरिद्वार से जाने वाले हैं कि बोले हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लिए भाजपा नहीं जाएंगे, हम हरिद्वार चले जाएंगे, तो उनकी बातों को कोई तरजीह नहीं है। हम लोग स्पॉन्सर्ड बाय जेमिनी सर्कस। आने वाले समय में झारखंड ही नहीं, देश के आदिवासियों का ही आज की चट्टानी एकता जो दिखी है, देश के आदिवासियों को पास संदेश देंगे जो आज हम लोग संकल्प लिए। और जो देश के अंदर में एक फांसीवादी तानाशाही सरकार है जो आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों पर तो डाका डाल ही रही है, आदिवासियों के अस्तित्व पहचान को मिटाने पर तुली है और तो और आदिवासियों को धर्म जात के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर आदिवासी एकता महारैली का आह्वान किए थे और जिसको लोगों ने दिखा दिया कि आज आदिवासी जनता धर्म जात ये सब खेल में नहीं पड़ेगी और अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन डीलिस्टिंग के टाइम पे भी इतनी ही भीड़ आई थी जितना भीड़ अभी आई है, तो इसको कैसे देखेंगे कि कौन आदिवासी? आपको फर्क महसूस नहीं होता है। आज जितने लोग आए हैं अपने अपने संसाधनों से, अपने ताकत के दम पर मैदान पहुँचे हैं। तो उस समय क्या किसके लिए बुलाया गया? आरएसएस भाजपा संपोषित संगठन, अपर बाजार से खाना आता था, पैकेट आता था, हुजूर बात करिएगा हैं? जिसके देश में सत्ता है ना। और जो लोग देखिए ये जो बात बोलते हैं, आप लोग पत्रकार लोग थोड़ा गंभीरता सोचिए। उस रैली में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर थे, करिया मुंडा बैठे थे। गलत कड़िया मुंडा 8 बार एमपी रहे हैं जी, मेरे ही 6 लोकसभा क्षेत्र से। एक बार डिप्टी स्पीकर रहे हैं, एक बार मंत्री रहे हैं। मैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट अभी असेंबली में, अभी सदन में, लोकसभा में सुदर्शन भगत है भाजपा के, राज्यसभा में समीर उरांव है। ये मरावादी में क्यों भोंक रहे हैं? पार्लियामेंट में लाना चाहिए। और उसकी भाजपा की सरकार है, उनकी केंद्र सरकार है, 370 हट गया, क्यों कानून नहीं बनाया भाई? कल मुँह बकने से और नहीं सक रहे तो निजी बिल तो ला सकते थे ना। सरकार जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई सरकार लाते तो निजी बिल ला के दिखाते, तब इसकी ईमानदारी होती। तो इन लोग बेईमान लोग हैं, नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, आदिवासी को सरना कोडने की बात नहीं करते हैं, आदिवासी को खत्म करने के लिए ईसीसी कानून ला रहे हैं, इस आदिवासी को हिंदू कहते हैं। तो समझ जाइए इन लोग का ईमानदारी क्या है। लड़ा करके आदिवासियों को उलझाना है और 2024 में अपना बैतनी पार करना है। एक लास्ट सवाल था कि जिसमें हमने करिया मुंडा से पूछा था कि जब किसी चीज़ की लिस्टिंग ही नहीं है, जब आदिवासियों के कहीं लिस्टिंग नहीं है, तो आप डिलिस्ट किसका करेंगे? तो वो भड़क गए थे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कड़िया मुंडा आजकल हड़िया पी रहे हैं। जो 8 वर्ष सदन में रहा हो, लोकसभा में, लंबे से कभी ये सब याद नहीं आया। तो मेरा कहना है हड़िया पिए है कड़िया जी, अंतिम समय में इनको सद्बुद्धि मिले। हम सरना माँ से विनती करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे। आदिवासी प्रकृति पूजक होता है, आदिवासी प्रकृति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो अंतिम समय उनका आ रहा है, उम्र ढल चुका है, तो शुभ काम करे, अच्छा काम करे, अच्छा सोचे, संपूर्ण मानव जाति का सोचते, सभी जीव जंतु का सोचे
हम यही उम्मीद करें। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर क्या बोलेंगे? जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस और जेएमएम के विधायक अगर नहीं बिकेंगे तो हम खरीदेंगे क्यों? जब कोई बिकने वाला है तभी खरीदा जाता है। कौन बोल रहे हैं? बाबूलाल मरांडी का कहना है। बाबूलाल जी कुतुब मीनार वाले से कूदने वाले हैं। बाबूलाल जी हरिद्वार से जाने वाले हैं। उनकी बातों को कौन मानता है यहाँ पर? हैं इतना बड़ा बड़ा बात करके, है ना, कि बोले हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लिए भाजपा नहीं जाएंगे, हम हरिद्वार चले जाएंगे, तो उनकी बातों को कोई तरजीह नहीं है। हम लोग तो हैदराबाद चले गए, फिर क्या यहाँ पे सेफ नहीं थे? यहाँ पे झारखंड के सर्किट मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ। मैं हैदराबाद की बात तो जेएमएम और कांग्रेस भी तो चले गए। नहीं, जेएमएम को सर हमको अलग से है। मैं बिल्कुल सामाजिक करता हूँ, आंदोलनकारी हूँ, झारखंड रहा हूँ, ढोसा रहा हूँ, हमरा वो तो सरकार राजनीतिक पार्टी में बोलिएगा ना। तो चंपई सोरेन को क्या लगता है? चंपई सोरेन की सरकार जो बनी है तो क्या आदिवासी हित में काम होगा आगे चल के? आपको क्या लगता है? बहुत काम होगा, ये उम्मीद हम नहीं पालते हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस से अच्छा होगा। अच्छा होगा। भाजपा आरएसएस मिटाना चाहती है, ये कब से मिटाने का काम नहीं करेगी। लक्ष्मी बहुत बहुत धन्यवाद। मुंडा, संयोजक आदिवासी एकता महारैली। Sponsored by Gemini Circus.